हमारा चैप्टर चल रहा है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसमें हमने बहुत सारी बातें जानी है ईश्वरन के बारे में कि वो अपने मालिक के लिए कितना ज़्यादा वफादार था। जहाँ मालिक जाता था वहाँ वो भी जाता था, उसके लिए खाना बनाता था, घर संभालता था और साथ में मज़ेदार कहानियाँ भी बताता था। और उन्हीं में से एक कहानी हमने उस हाथी के बारे में भी जानी जो ईश्वरन ने बताई। और बातें जानते हैं ईश्वरन के बारे में इस भाग में। चलो करते हैं इस भाग की शुरुआत। Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure। तो एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था जिसमें ईश्वरन ने क्या किया हो। Not a day passed, not a day passed मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें ईश्वरन ने रिकाउंट नहीं किया, वर्णन नहीं किया किसी कहानी का जो कि पैक्ड थी, जो कि भरी हुई थी एडवेंचर से, जोखिम से, हॉरर से, डर से और सस्पेंस से, रोमांच से। Whether the story was credible or not, Mahindra enjoyed listening to it because of the imitable way in which it was told। तो भले ही वो कहानी क्रेडिबल हो या ना हो, क्रेडिबल हो का मतलब क्या होता है कि भाई भरोसे लायक हो या ना हो, महेंद्र इंजॉय करता था, आनंद लेता था सुनना उन कहानियों को। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना। उन कहानियों को सुनने का आनंद लेता था। क्योंकि बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे, बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे मतलब जिस अनोखे तरीके से उस कहानी को बताया जाता था, उस कारण से महेंद्र को मज़ा आता था वो कहानियाँ सुनने में। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। तो ईश्वरन जो था वो ऐसा लगता था, seemed मतलब ऐसा लगता था कि वो महेंद्र जहाँ पे रह रहा है, लिविंग क्वार्टर्स का मतलब क्या है? जहाँ पे महेंद्र रह रहा है उस घर में जो टीवी की कमी है उसको मेकअप कर देता था, मतलब उस कमी को पूरा कर देता था। और एब्सेंस ऑफ टीवी मतलब टीवी की कमी, वहाँ पे टीवी नहीं है तो एब्सेंस का मतलब क्या है? अनुपस्थिति। तो टीवी की अनुपस्थिति को ईश्वरन अपनी कहानियों से पूरा कर देता था। One morning when Mahindra was having breakfast, ईश्वरन asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" तो एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था, नाश्ता कर रहा था, तो ईश्वरन ने पूछा, क्या मैं कुछ स्पेशल खास बना सकता हूँ आज रात के खाने के लिए? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir। तो क्या बोल रहा है ईश्वरन कि आज एक ऑस्पिशियस डे है, एक शुभ दिन है। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन तो परंपरा के अनुसार आज के दिन हम प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं वेरियस भिन्न प्रकार की डेलिकेसीज, विभिन्न प्रकार के व्यंजन आज के दिन तैयार करते हैं टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे, ताकि हम हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वजों की जो स्पिरिट्स है, आत्माएं हैं, उनको कुछ खिला सकें। तो आज बहुत शुभ दिन है, हम क्या करें? आज कुछ स्पेशल बनाएं, कुछ खास खाना बनाएं ताकि हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को कुछ खिला सकें। That night, Mahindra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills। तो उस रात को महेंद्र ने एंजॉय किया, आनंद लिया मोस्ट डिलीशियस डिनर, सबसे ज़्यादा डिलीशियस यानी स्वादिष्ट डिनर का, और कॉम्प्लीमेंट किया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? प्रशंसा की उसने ईश्वरन की उसके कलनरी स्किल्स पर। कलनरी का मतलब होता है पाक, तो पाक कला जो थी ईश्वरन की, उसकी प्रशंसा की महेंद्र ने। He seemed very pleased, but तो ईश्वरन बहुत ज़्यादा प्लीज लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्रसन्न लग रहा था। बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मतलब अप्रत्याशित रूप से, लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने लॉन्च कर दी, शुरू कर दिए सबसे गैरिश, सबसे डरावनी बात, जो कि
जिसके अंदर इन्वॉल्विंग थे, जिसके अंदर शामिल थे सुपर नेचुरल, अलौकिक ताकत शामिल थी। एक ऐसी कहानी उसने शुरू कर दी। You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. He started. तो ईश्वरन ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए बोला कि सर, ये जो पूरा फैक्ट्री का एरिया है, जहाँ पर ये फैक्ट्री है, वो वी आर ऑक्यूपाइंग, जिसके ऊपर हम कब्जा किए हुए हैं, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, वो एक समय में एक बरियल ग्राउंड था। बरियल का मतलब होता है दफन करने की ज़मीन थी। Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. तो जो महेंद्र था वो जर्क आउट हो गया था, मतलब उसको एकदम से झटका लग गया था। क्यों? क्योंकि अभी वो बहुत ही प्लेजेंट रेवरे में था, एक बहुत ही सुखद भावना में था, जिससे, और क्यों था सुखद भावना में? क्योंकि वो सुखद भावना में बह गया था, ड्रिफ्ट कर गया था, मतलब बह गया था, क्योंकि उसने बहुत ही सेटिस्फाइंग मील खाया था। सेटिस्फाइंग का मतलब क्या होता है? संतोषजनक खाना खाया था। इसी कारण से महेंद्र बहुत अच्छी भावना में था, लेकिन उस भावना से अचानक से झटके से वो बाहर आ गया। कब? जब ईश्वरन ने वो भूत वाली कहानी बतानी शुरू की। उसने क्या बोला कि ये जो ज़मीन है जहाँ हम रह रहे हैं, दरअसल ये था एक दफन करने का ग्राउंड था। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. तो ईश्वरन ने आगे क्या बताया कि मैं पहले ही दिन से जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पाथ पे, मतलब रास्ते में, एक ह्यूमन स्कल देखा था, इंसान का स्कल देखा था, खोपड़ी देखी थी। Even now, I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. तो ईश्वरन ने अपनी बात को जारी रखते हुए, continued मतलब जारी रखना, तो ईश्वरन ने अपनी बात को जारी रखते हुए बोला कि अभी भी मेरे को कई सारे स्कल्स, खोपड़ियाँ और हड्डियाँ मिलती रहती हैं। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. और उसने आगे नरेट किया, आगे उसने बयान की कि किस तरीके से उसको रात के समय घोस्ट दिखते हैं, भूत दिखते हैं। आई एम नॉट ईजीली फ्राइटन बाई दीज थिंग्स सर। ईश्वर ने क्या बताया कि इन चीज़ों से मैं ईजीली, मतलब आसानी से फ्राइटन नहीं होता, डरता नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक ब्रेव यानी बहादुर फेलो हूँ। फेलो मतलब व्यक्ति हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears off and on the midnight during the full moon. फिर वो क्या बता रहा है? लेकिन एक बहुत ही हॉरिबल, मतलब भयानक सा, बहुत बुरा एक घोस्ट है। कौन है वो बहुत बुरा घोस्ट? वो है एक औरत का, जो कि फुल मून के दिन, मतलब पूर्णिमा के दिन आती है और जाती है। इट इज़ एन अगली क्रीचर विद मैटेड हेयर। वो जो है, यानी वो उस औरत के भूत की बात कर रहा है कि वो जो औरत है वो एक अगली, मतलब कुरूप सा जीव है, क्रीचर है, प्राणी है, जिसके मैटेड हेयर है। मैटेड का मतलब क्या होता है? उलझे हुए बाल हैं। एंड श्रिवल्ड फेस, और उसका जो चेहरा है वो भी श्रिवल्ड है, मुरझाया हुआ है। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म। बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि एक स्केलेटन, कंकाल, एक फीटस को, एक भ्रूण को अपने हाथ में पकड़े हुए हो। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। महेंद्र जो था वो शिवर कर गया, मतलब कप आ गया इस डिस्क्रिप्शन से, इस वर्णन से, और उसने इंटरप्ट किया, उसने बाधित किया ईश्वरन की बात को बहुत शार्पली, जल्दी से। यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो ईश्वरन। क्रेजी मतलब पागल, तो तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट्स और स्पिरिट्स। घोस्ट यानी कि भूत और स्पिरिट्स यानी आत्मा, तो भूत और आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये तुम्हारी इमेजिनेशन का, कल्पना का क्या है? एक फिगमेंट है, एक हिस्सा है। वैसे बच्चों फिगमेंट का मतलब होता है मनगढ़ंत, पर यहाँ पे फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन का मतलब है तुम्हारी कल्पना का एक हिस्सा है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड। तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो तुम्हारा पाचन सिस्टम है,
क्या क्या करो, उसको एग्जामिन करवाओ, उसकी जांच करवाओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और शायद तुम्हें तुम्हारे हेड की भी, सर की भी, दिमाग की भी जांच करवाने की ज़रूरत है। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम जो है वो नॉनसेंस बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास। He left the room and retired for the night. और ये बोल के महेंद्र चला गया कमरे से और रिटायर कर गया, मतलब फिर सोने चला गया रात में, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। और उसको ये उम्मीद थी, एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ये उम्मीद कर रहा था कि ईश्वरन सल्क करेगा, उदास रहेगा कपल ऑफ डेज के लिए, मतलब 2-3 दिन के लिए उदास रहेगा। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. लेकिन अगली सुबह महेंद्र बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने ये पाया कि उसका जो कुक है, बावर्ची है, वो अभी भी चीयरफुल है और टॉकेटिव है। मतलब वो जो बावर्ची है अभी भी, चीयरफुल का मतलब क्या होता है, प्रसन्न है, और टॉकेटिव है यानी कि अभी भी वैसे ही बातूनी है। तो क्या हुआ है, ईश्वरन ने एक भूत की बात बताई है कि ये जो ज़मीन है यहाँ पे भूत रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भूतों को देखता है, और ख़ास कर एक औरत का जो भूत है वो दिखाई देता है पूर्णिमा की रात को। अब क्या सच में ये भूत है कि नहीं, जानेंगे हम अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।